जी, बच्चे की बुनियादी ज़रूरियात तो आप पूरी कर लेते हैं। खाना, पहनावा और दीगर लवाज़िमात आपकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बच्चे का समाजी तौर पर भी ख़्याल रखें। एक बच्चा यकीनन माशरे का बहुत अहम हिस्सा होता है। उसे माशरे से लड़ना होता है और माशरे में उसे बहुत तरह के ख़तरात का सामना भी अमूमन रहता है। एक बहुत अहम टॉपिक है, एक बहुत अहम सब्जेक्ट है जिसको हम अमूमन इग्नोर कर देते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन यानी कि बच्चे का तहफ़्फ़ुज़। जब बच्चा माशरे में जाता है तो उसे बेपनाह ख़तरात लाहक होते हैं। इन ख़तरात से कैसे बचा जा सकता है और हम कैसे इन ख़तरात से अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। मैं इस वक्त गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल न्यूरंगा में मौजूद हूँ और यहाँ पर GVRSP के ताउन से इसी इनवान पर एक रोज़ा तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया गया है, जिसमें पेरेंट्स को भी मदऊ किया गया है, स्टूडेंट्स को भी मदऊ किया गया है और साथ साथ एक्सपर्ट्स को भी मदऊ किया गया है। बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह वो अपने आप को माशरती बुराइयों से बचा सकते हैं और पेरेंट्स को एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह वो अपने बच्चों को इन बुराइयों की तरफ जाने से रोक सकते हैं और बच्चे के साथ होने वाले नाखुशगवार वाक़यात से निमटने के लिए पेरेंट्स को क्या इक़दाम करने चाहिए। ये आज का इनवान है और मैंने पहले ही कहा इस इनवान पर गुफ्तगू करना अमूमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये बहुत सेंसिटिव मौजू है, लेकिन इस पर बात लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद हुसैन साहब। आप GVRSP बल्तिस्तान को लीड करते हैं। सर, एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा हसास मौजू है जिस पर बात अमूमन बहुत कम होती है लेकिन होनी चाहिए। क्या समझते हैं इस मौजू की ज़रूरत अब किस कदर है और कहाँ-कहाँ आप इस तरबियती नशस्तों को और आगाही मुहिम की जो नशस्तें आप कर रहे हैं, इसको कहाँ तक फैलाने के हवाले से आप लाहेमल तरतीब दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अंजुम साहब। ये जो बच्चे हैं ये हमारे फ्यूचर हैं और बच्चों को इनकी इंटरेक्शन जो है ना रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इनकी इंफॉर्मेशन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, लेकिन जो चीज़ जो कम हो रही है वो इंटरेक्शन है उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और बच्चों का। और जिसकी वजह से जो है अभी जिस तरह हमारा ये अर्बन एरिया बनता जा रहा है तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, चाइल्ड एब्यूसिस का जो है रेशो बढ़ रहा है। तो इसकी अहमियत को बांधते हुए हमने ये एक सेशन कराए जिसमें हमने तमाम स्टेक होल्डर को बुलाए हैं, दरसगाह को इन्वॉल्व किया जहाँ इनकी सेंसाजी होती है, साथ में पेरेंट्स को भी बुलाया है और स्टूडेंट्स को भी बिठा के इस हसास मौजू पे एक सेंसिटाइजेशन सेशन हमने यहाँ पे आगाज़ किया है। इंशाल्लाह ये सिलसिला हमने अभी आगाज़ किया है और दीगर हमारे तमाम जहाँ तक हमारी इदारे की रिसोर्स और आउटरीच है वहाँ तक हम ये फैलाएँगे। और मेरा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है मेरा पैगाम ये है कि जो है पेरेंट जो है अपने बच्चों के साथ जो है ये फैमिली मीटिंग का कंसेप्ट को, कल्चर को डेवलप करें और उनके इश्यूज़ को भी देखें, उनके पोटेंशियल्स को भी मैपिंग करें और साथ बैठ के जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, उनके करियर काउंसलिंग नहीं करेंगे, हम एक अच्छा माशरे के लिए अफराद साजी नहीं कर सकते हैं। तो ये जस्ट हमारा पैगाम यही है कि जो है इन दिमाग को बनाने की, इनकी काउंसलिंग की, मेंटरिंग की ज़रूरत होती है। वो उस वक्त मुमकिन होगा जब आप बैठ के एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट अपने घर में भी और जहाँ ये पढ़ रहे हैं, जहाँ इनकी माशरा साजी और किरदार साजी हो रही है, उन एक्टर्स के साथ मिल के इनको फोकस करके इनको इनकी कैपेसिटी डेवलप और उनको अवेयरनेस देनी होगी, तब जाके ये चीज़ें हम हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियों के हवाले से हुसैन भाई ने बहुत अच्छी बात की है। आप अपने बच्चों को अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा कपड़ा दे रहे हैं, साथ साथ एतमाद भी दें, उनको अपने साथ बिठाएं, उनके इश्यूज़ डिस्कस करें। यहाँ पर इशरत हैं जो आज इस प्रोग्राम को फैसिलिटेट कर रही हैं, एज अ ट्रेनर यहाँ पर शामिल हैं। इशरत, बहुत हसास मौजू है, जिस तरह हुसैन भाई से हमारी बात हुई, इस मौजू के हवाले से बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, पेरेंट्स को समझाना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और इस मौजू पे बात करना यकीन बहुत मुश्किल काम है। कैसे किया आपने ये? सबसे पहले तो ये था कि ज़रूरत इस चीज़ की बहुत ज़्यादा थी कि हमने करना तो था, क्योंकि बात ना करने से इसका ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि मसले नहीं हैं और मसलों का हम ये सोच के कहें कि हमारी शायद मुश्किल है, कल्चर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, इन चीज़ों को देखते हैं तो मसाइल ख़त्म तो नहीं होंगे। तो इन मसाइल को समझाने के लिए हमारा अमूमन ये होता है ट्रेनिंग में कहीं भी हम एक तबके को बुलाते हैं और उनको समझा देते हैं। अब वो तबका दूसरे को कम्युनिकेट करे वो नहीं होता तो बात वही दब जाती है और जानते हुए इस चीज़ को सफ़र करना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो हमारी कोशिश ये थी कि हमने इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, GVRSP ने ख़ास तौर पर बहुत होमवर्क किया इस पे, बहुत से लोगों से कॉन्टेक्ट किया, बहुत देख समझ के कि किस मोहल्ले में किन लोगों में ये चीज़ की गुंजाइश थी, उस गुंजाइश के हिसाब से आज इसको मुमकिन बनाए हैं, जिसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फादर्स हैं, मदर्स हैं और बच्चियाँ बच्चे हैं। अब टॉपिक की हसासियत हम भी समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है और उनको वो सेफ कॉर्नर और सेफ स्पेस देने के लिए हमने इस तरह से एक्टिविटी की कि हमने इंटरेक्टिव इस तरह से बनाया कि बच्चियाँ अपने हम उम्र बच्चों के साथ अलग ग्रुप में काम करेंगी, बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ, वालिदैन
ताकि वो आज खुल के अपने मसले लाएँ, डिस्कस करें और उनको हम कंपाइल करके और उनको मजमूई तौर पर बताएंगे। और इस सेशन में हमने ये भी किया है कि हम पहले मसलों को उनसे प्रॉब कर रहे हैं, उनसे ही उनके मसाइल उगलवाने के बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं, ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि एक सिन्फ के साथ ही मुख्तस हैं, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे लड़कों के साथ भी बहुत मसाइल हैं, हमारे बच्चों के साथ माशरे में, स्कूल्स में, जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनमें बहुत सारे थ्रेट्स हैं और जिसको हम डिस्कस भी नहीं करते ना हम सोचते हैं। इवन बच्चों को भी रियलाइज़ कराना बहुत मुश्किल होता है कि आपको ये एक ख़तरा है, ये आपके लिए गलत हो रहा है। तो इसलिए हमने बहुत कोशिश की है जतन की कि आज सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और इसका मकसद पूरा हो जाएगा अगर ये बच्चे इस चीज़ को सीख जाएंगे। बहुत शुक्रिया। माशरती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इशरत ने बात की और बहुत खूबसूरत बात की। माशरती तहफ़्फ़ुज़ ही बच्चों का हक़ है। इस वक्त यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने काम में मगन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर। बशीर किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 6 में। आज का ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल है? बहुत है सर। कुछ नई चीज़ें आपने सीखी अपने हवाले से? जी सर। तो जो चीज़ें आपने सीखी ये आगे कम्युनिकेट भी करेंगे आप? यस सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं ज़रा आप लोगों के बीच में आ सकता हूँ अगर आपको इजाज़त हो? जी। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8। आज का जो सेशन था ये आपके लिए कितना अहम है? बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इससे हमें अपने बारे में बहुत सारी मालूमात मिलती है कि हमें किस तरह अपने आप को लोगों से तहफ़्फ़ुज़ में हराम हो सकते हैं। बहुत अच्छे। तो आप ये कम्युनिकेट भी करेंगे आगे अपने दोस्तों तक, ये पहुँचाएंगे? करेंगे या हम अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रहबर अली है। इस सेशन से पहले आपको ये चीज़ें पता थी जो आप इस वक्त यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बदसलूकी क्या है या मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, इस हवाले से आपको पता था? आप अवेयर थे अपने हवाले से? नहीं जी, पता नहीं। ये ज़रूरी है अवेयरनेस? ये पता है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अभी आप रोज़मर्रा चीज़ों में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप? जी जी जी। सही सही। आप बेटा अपना नाम बताएं। मोहम्मद ज़करिया। ये चीज़ें पता थी आपको पहले? नहीं थी जी। तो आज का ये सेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहा? जी, क्या सीखा आपने? मैंने ये सीखा कि इधर बच्चों के लिए बहुत तहफ़्फ़ुज़ात होती हैं और बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और आगे करनी चाहिए। शाबाश। बच्चों को अपने हवाले से अवेयर होना और सोशली अपने हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं उस हवाले से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कुछ पेरेंट्स से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त इस सेशन में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शब्बीर हुसैन है सर। शब्बीर भाई, आज का ये सेशन कितना हेल्पफुल है आपके लिए? क्या चीज़ें आपने सीखी आज? सर सबसे पहले तो हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो वर्कशॉप रखा गया है उससे हमारे बच्चों को हौसला मिलेगा और हमारे बच्चों में मज़ीद टैलेंट आएगा, क्योंकि वालिदैन का सपोर्ट मसलन तालीमी रुझान में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हमें जो गाइड कर रहे हैं ये बहुत अच्छा ही ज़बरदस्त तरीके से हमें गाइड किया जा रहा है, तो इससे इंशाल्लाह मज़ीद हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगी। अमूमन पेरेंट्स की सबसे अवलिन जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें और जब आप अपने बच्चे को अपने पास बिठाकर उसे एतमाद देंगे, उससे पूछेंगे माशरे के हवाले से, माशरती रवैये के हवाले से, तो वो ज़रूर आपको बताएगा। और बच्चों के हवाले से यही बताया जाता है कि उसका सबसे जो बेहतरीन दोस्त होता है वो उसका बाप ही होता है। यहाँ पर कुछ जी, जहाँ समाजी तहफ़्फ़ुज़ बच्चे का हक़ है वहीं अच्छी खुराक भी बच्चे का हक़ हुआ करता है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ज़िंदगी गुजारना एक बच्चे का लाज़मी तौर पर हक़ है। इस वक्त यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन ऑफिसर अनीस फ़ातिमा साहिबा। मोहतरमा, यकीनन जो आज का मौजू है इसके अलावा भी आपकी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ख़ास तौर पर ग़िज़ाइयत के हवाले से, बच्चों की ग़िज़ाइयत के हवाले से भी वो हक़ बच्चों को नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर अनीस फ़ातिमा। हम जब भी सेहत की बात करते हैं तो हमें होता है कि अच्छी खुराक लेना ही सेहत में शामिल है, जबकि ऐसा नहीं है। सेहत के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जिसमें से एक एस्पेक्ट ये है कि बच्चा इमोशनली भी साइकोलॉजिकली भी सेहतमंद हो, जिसके हवाले से आज हमने ये सेशन किया। और इस सेशन में हम स्पेशली पेरेंट्स को, टीचर्स को फोकस कर रहे हैं ताकि वो बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से सिखाएं भी बच्चों को और ख़ुद भी अमली तौर पे ख़ुद भी देखें कि हम बच्चों को कैसे आजकल के दौर में बच्चों को किस तरह से सेव रख सकते हैं। तो सेहत में सिर्फ़ और सिर्फ ग़िज़ाइयत, ग़ज़ा, खाना पीना ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। सेहत में बच्चे का जज्बाती तौर पे, ज़हनी तौर पे,
जिस्मानी तौर पे वो बच्चा जब अच्छे माहौल में रहेगा तभी वो बच्चा सेहतमंद कहलाएगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मोहतरमा अनीस फ़ातिमा साहिबा डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन ऑफिसर हमारे साथ थी और यकीनन न्यूट्रिशन के हवाले से या ग़िज़ायत के हवाले से उन्होंने अच्छी बात की है। आखिरी पैगाम यही कि ये फूल से बच्चे ये हम सब के हैं और हम सबको अपनी जान से प्यारे हैं। इनका बहुत सारा आपने ख्याल रखना है और इनकी ज़रूरियात का आपने ख्याल रखना है, इनके समाजी तहफ़्फ़ुज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर ये बच्चे माशरे में जाकर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे तो यकीनन इसके ज़िम्मेदार भी हम ही होंगे। अगर हम बच्चे को इस हवाले से आगाही देंगे, माशरती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही देंगे तो कोई भी बच्चा माशरती अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और माविन ख़ुसूसी दिलशाद हादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।